नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। नर जनन अंग मुख्य रूप से आप देखेंगे यह जनन क्या होता है। जनन का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है, जो उसकी इच्छा होती है, तो उसको हम जनन कहते हैं। तो जनन के प्रकार का चैप्टर अलग है, हम लोग केवल नर जनन अंग जानेंगे। तो एक मादा जनन अंग है, एक नर जनन अंग है, इसके बारे में जान लेते हैं। नर जनन अंग जो होता है, जो नर जब जनन करता है तो कौन कौन से पार्ट उसमें सहायक होते हैं और क्या उसका कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नर जनन अंग में आप देखेंगे कि एक होता है टेस्टिस, इसको वृषण कहते हैं, एक जोड़ी होता है और यह शरीर से बाहर होता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर फ़ारेनहाइट में आप लेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और इस टेम्परेचर पे शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का फॉर्मेशन उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बाहर होता है, बाहर का टेम्परेचर कम रहता है। तो इस कारण जो है यह उदर भाग से, बॉडी से हमारे बाहर होता है, क्या, टेस्टिस, जिसमें स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। एक जोड़ी होता है और यह कुछ जैसे हाथी हो गया, वह उसके शरीर के अंदर पाया जाता है, और जब बच्चा जो मेल है पीठ के अंदर होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उसमें भी यह जो है उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। और इसके चारों तरफ एक संरचना जो होती है उसको वृषण कोश कहते हैं, और इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। यह आप जानेंगे कि जो एक जोड़ी वृषण होता है उसमें शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। और अगर मान लीजिए एक ही वृषण है, बाय द वे किसी कारणवश एक वृषण नहीं हो गया या किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से क्षति हो गई, डिस्टर्ब हो गया, तो एक वृषण से भी शुक्राणु का निर्माण होगा, उसमें भी जनन हो सकता है। और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये भी पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुष हार्मोन्स है, इससे इसका स्रावण होता है, सिक्रीशन होता है और फॉर्मेशन भी इसी में होगा। और यह जो है शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन में सहायक होता है। और यह एक बाह्य जनन अंग है, मतलब बाहरी रूप से जो दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसके जब यह किशोरावस्था आती है तो उस समय यह सक्रिय होता है। वैसे शैशवावस्था भी में भी जो है एक तरह से कामों की अवस्था पहली गई है, लेकिन यह जो है उस समय पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता, उसमें इस तरह के फॉर्मेशन नहीं होता। जो हमारी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो 0 से मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो शैशवावस्था है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारे एक नर जनन अंग है, जैसे पेनिस हो गया, सीसन हो गया और ये हो गया, तो यह जो है एक्टिव होता है। और बच्चा भी एक अपने हाथ से स्तन को, माँ को पकड़ेगा और एक मुंह में जो है लेकर के दूध स्तनपान करेगा। जो फ्राइड जी बताते हैं कि यह भी एक तरीके से काम की अवस्था है, लेकिन इसमें सक्रिय नहीं होता है। लेकिन सक्रिय कब होता है, जो किशोरावस्था में, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था होती है। फिर 18 के बाद जो प्रौढ़ावस्था है उसमें भी सक्रिय रहता है, लेकिन सक्रिय होने की जो एज है उसकी किशोरावस्था से एज है। वहीं से चाहे मादा हो चाहे नर हो, मेल फीमेल दोनों में जो है ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन। मानी पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना और उसके अंदर इस तरीके का स्पर्म फॉर्मेशन होना, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होना, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होना, एक तरीके से उनके अंदर हार्मोन का सिक्रीशन होना, लड़कियों की आवाज़ पतली होना, बाल वगैरह आना और स्तन का ये सारी फॉर्मेशन होना लड़कियों, मतलब दोनों के अंदर जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उनके लिंग के आधार पे, तो इस तरीके से उसको द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। दूसरा है
जो वृषण के चारों तरफ कुंडलित टाइप एक संरचना होती है, जिसको आप टच जब करेंगे तो देखेंगे उसमें एक ग्लैंड मतलब नस टाइप जो है गोल संरचना होती है, जो राउंडेड राउंडेड लगभग 6 मीटर होती है, जिसको एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण कहते हैं। उसका काम यह है कि जो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है, वहाँ से फिर शुक्राणु यानी स्पर्म अधिवृषण में चला जाता है और अधिवृषण में शुक्राणु मैच्योर होता है, एक तरीके से परिपक्व हो जाता है कि मादा के जनन अंग में प्रवेश करते हुए उसके गर्भाशय में जो ओवा और ये दोनों मिल करके एक तरीके से जाइगोट बना करके जा करके एक बच्चे का निर्माण करने के लिए कहाँ पे गर्भाशय में तैयार हो जाते हैं। तो यानी मैच्योर जो हो कहाँ होता है, एपिडिडाइमस अधिवृषण, जो वृषण के चारों तरफ एक कुंडलित टाइप संरचना लगभग 6 मीटर होती है, उसी में इसका जो है मैचुरेशन होता है, मतलब कि परिपक्व होता है। फिर उसके बाद आता है शुक्रवाहिनी, जिसको वैस डिफरेंसेस कहते हैं। इसका काम ये होता है, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो अधिवृषण से और शुक्राशय तक, क्योंकि शुक्राशय उदर भाग के अंदर होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, वहाँ पे ले जा कर के इस शुक्राशय में पहुँचाने का, शुक्राणु को शुक्राशय में ले पहुँचाने का काम करती है क्या, शुक्रवाहिनी, वैस डिफरेंसेस। अब फिर जो शुक्रवाहिनी के बाद आता है आपका शुक्राशय, जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय में जो है एक क्षारी पदार्थ रहता है, उस क्षारी पदार्थ में जब शुक्राणु पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है, तो वह सीमन का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण कर लेता है, और वहाँ पे जो है शुक्राणु काफ़ी दिनों तक, जो स्पर्म हमारा काफ़ी दिनों तक सुरक्षित पड़ा रहता है। और उसके बाद जब एक तरीके से दोनों का मिलन होता है, मेल और फीमेल का, तो वहाँ से किसके द्वारा, एक यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग जो होता है, उसके द्वारा जो है सीसन से बाहर आता है और मादा के जनन अंग में प्रवेश करता है। और बीच में कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथ, काइपर ग्रंथ, पेरिनियल ग्लैंड कहते हैं। मेन प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आप एक देख लें कि उधर से मूत्र मार्ग भी वही होता है और जो आपका वीर्य का मार्ग भी वही होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक तरीके फाटक का काम करती है। जब मूत्र आपको लगेगा मूत्र मतलब ऐसा लगेगा कि करना है, तो वह तुरंत वीर्य वाले मार्ग को रोक देती है। और फिर जब वीर्य होगा रिलेशनशिप में, मान लीजिए दोनों के साथ में, तो उधर से आपके मूत्र वाले मार्ग को वो रोक देती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी ख़राब हो जाती है। जो लोग ज़्यादा एक तरीके से बचपन में हस्त मैथुन वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें तब उनका जो है रात में कंट्रोल नहीं होता और वीर्य अपने आप निकलता चला जाता है वहाँ से। तो बाद में आप देखेंगे कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में एक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर इस समय ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि जो बच्चे किशोरावस्था में या इस तरीके से ज़्यादा गलत संगत में पड़ करके हाथों से प्रयोग कर लेते हैं अपने पेनिस को, तो वहाँ पे ये उसका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है सलाह दी जाती है कि ऐसे ना किया जाए। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अगर हम इसको देखेंगे एक चित्र के माध्यम से देख लें, जैसे मान लीजिए ये आपका
यहाँ पे आप देखें ये आपका मान लीजिए हम कर देते हैं नर जन, यहाँ लिख देते हैं नर जनन अंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मेल रिप्रोडक्टिव। तो सबसे पहले एक एक को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हम इसको, ये आपका है वृषण, क्या है वृषण, जिसको कहते हैं टेस्टिस, और ये है वृषण कोश, इसको सेक्टोरल सैक, और इसके बाद ये है अधिवृषण, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस, ये आपका ये जो कुंडली संरचना है। फिर इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी शुक्रवाहिनी, जिसको कहते हैं वैस डिफरेंसेस, शुक्रवाहिनी। ये आपका है शुक्राशय, क्या है शुक्राशय, जिसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ये आपका है शुक्राशय। ये आपका है मूत्राशय, जिसको कहते हैं यूरिन ब्लैडर, ये है। और ये आपके जो किडनी है, यहाँ मान लीजिए किडनी से ये नली आती है, तो यहाँ पे, और यहाँ से मूत्राशय इसमें इकट्ठा होता है। ये मूत्राशय से जो ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है आपका मूत्र मार्ग, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये है आपका शिश्न, जिसको कहते हैं पेनिस। आसान सा फिगर है, आप देखेंगे। ये आप सबसे पहले अगर एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम लोग नर जनन अंग को। सबसे पहले ये आपका जो बाहर होता है वृषण, इसमें मेन काम इसका है ये स्पर्म का निर्माण करना, और इसके बाद जो एपिडिडाइमिस के चारों तरफ जो कुंडली संरचना है, उसमें जब स्पर्म पहुंचता है तो वहाँ उसका मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। फिर ये शुक्रवाहिनियाँ जो ये गई हुई है, ये ले जाती है, और इसमें जो है मेन काम इसका ये है कि यहाँ पहुँचाने का काम करती है। कहाँ पे? शुक्राशय में क्षारीय द्रव्य होता है, जहाँ शुक्राणु और क्षारीय द्रव्य मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जब इधर से अगर पेशाब आ रही है, यूरिन आ रहा है, तो यहाँ पे फाटक टाइप संरचना बंद हो जाती है। पेशाब आ रहा है तो ये वीर्य और ये जो शुक्राणु नहीं आएंगे, और ये आएगा पेशाब। और जब मान लीजिए दोनों का मिलन होता है, मेल फीमेल का, तो यहाँ पे ये आपकी मूत्र मार्ग वाला यहाँ बंद हो जाती है, और प्रोस्टेट इसको रोक देती है, और आपका वीर्य के साथ जो है ये आपका
स्पर्म बाहर आते हैं। और ये आपका मूत्र मार्ग है, ये शीशन है। ये जो आपका शीशन है ये एक तरीके से रुधिर और पेशीय भाग का होता है। जब ये अवस्था आती है, दोनों का मिलन होता है तो इतना हार्ड हो जाता है, तो उसके साथ जो है एक तरीके से निषेचन होता है। और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ऐसा नहीं होता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवा, तो स्पर्म तो निकलता है आपका टेस्टिस से और ओवा निकलता है आपका ओवरी से, जो अंडाशय जिसको बोलते हैं। तो दोनों निकल के आ जाते हैं। जैसे यहाँ एक जो संरचना आप ऐसे देखेंगे, ये सोच लीजिए आपकी जैसे संरचना, जैसे आप देखेंगे ऐसे टाइप की संरचना है। और संरचना मान लीजिए ऐसे करके है। ये रास्ता यहाँ संरचना, यहाँ आपका जो है ये एक तरीके से सोच लें कि ये आपका है गर्भाशय। ये है गर्भाशय और ये नली जो आपकी ऐसे आई हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये नली आई हुई है। ये फैलोपियन ट्यूब है एक तरीके से, जो अंडवाहिनी जिसको बोलेंगे। यहाँ पे अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय बनेंगे। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अंडाशय, अंडाशय जिसको ओवरी, और ये आपकी अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब इसको कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब। तो ये अब देखिए, जैसे इधर से मान लीजिए अब यहाँ की ये पेनिस है और ये आपका वेजाइनल पार्ट है जो मादा का जनन। तो इस रास्ते से जब यहाँ प्रवेश करेगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये निकला और यहाँ जा कर के ये इसका होगा फर्टिलाइजेशन। इसे ये यहाँ आकर के जो है ओवा 2-3 दिन तक वेट करता है। और उसी बीच जो है स्पर्म जब दोनों के बीच संबंध होता है तो स्पर्म बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, उसकी स्पर्म की डेथ हो जाती है। लेकिन जो ओवा होता है काफ़ी दिनों तक जीवित रहता है। तो यहाँ पे मिलने के बाद फिर ये गर्भाशय आपका है, जिसको यूट्रस बोलते हैं, यानी गर्भाशय में आता है और यहीं पे बच्चे का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपकी इस तरीके से संपन्न होती है और आप समझेंगे इस तरीके से। आगे हम मादा जनन अंग भी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।